हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के आकलन पत्र 14 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 85 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, घातांक रूप -1 की घात 7 का मान क्या होगा। तो बच्चों देखो, जब भी माइनस की घात क्या हो, विषम संख्या क्या हो बच्चों, जब भी माइनस की घात विषम संख्या हो तो उत्तर भी सदैव किसमें आएगा बच्चों, माइनस में। और 1 की घात भले कितनी भी हो, उत्तर कितना आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन माइनस की घात विषम संख्या है, अतः आगे क्या लगेगा, माइनस। तो उत्तर क्या आएगा, -1। यदि बच्चों ऐसा लिखा होता -1 की घात 4, तो बच्चों 4 कौन सी संख्या है, 4 बच्चों सम संख्या है, तो इसका उत्तर किस में आएगा, प्लस में। तो जब भी माइनस की घात विषम संख्या हो तो उत्तर माइनस में आएगा, और जब माइनस की घात सम संख्या हो तो उत्तर किस में आएगा, प्लस में। तो यहाँ पर -1 की घात 7 है, और 7 क्या होती है, विषम संख्या। इस वजह से उत्तर क्या आएगा, -1 आएगा। दूसरा प्रश्न, दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी यानी सीधी दूरी सदैव कैसे होती है बच्चों, समान होती है। और दूरी समान होने की वजह से ही तो उन्हें क्या कहते हैं, समांतर रेखा। मतलब सम धन अंतर, सदैव बीच का जो अंतर है, जो दूरी है, वो सदैव कैसी होती है, समान होती है। अगला बच्चों, प्रश्न संख्या 3, रेखिक कोण युग्म के कोणों का योग सदैव कितना होता है। बच्चों, जब एक सीधी रेखा को, सरल रेखा को कोई दूसरी रेखा काटती है, तो यहां पर बनने वाले दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। अगला, कोण 90 डिग्री के पूरक कोण का मान क्या होगा। बच्चों कितना होगा, 0 डिग्री। बच्चों पूरक कोण का मतलब क्या होता है, दो कोण जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें आपस में पूरक कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 5, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। किसमें व्यक्त करना है बच्चों, मानक रूप में। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, यहाँ पर देखो कितने जीरो है, 4 तो जीरो है। और यहाँ पर बच्चों हम दशमलव के बाद, दशमलव से पहले कितना अंक रख रहे हैं, 1। दशमलव के बाद कितने अंक लिख रहे हैं, 3.43। तो 2 अंक तो ये हो गए, यानी 10 की गुणा 2 और 10 की घात 4 ये। तो बच्चों कितना होगा, 3.43 गुणा 10 की घात 6। कैसे लिखा बच्चों, देखो यहाँ पर हमने बच्चों दशमलव के बाद कितने अंक लिए हैं, 2। तो 10 की घात 2 का गुणा तो इधर हो गया। फिर यहाँ पर पीछे कितने जीरो थे, 4 जीरो, तो 10 की घात 4 ये होगी। तो घात 2 और घात 4 कितनी होगी, घात 6 होगी। इसी तरह बच्चों बी वाले को कैसे लिखेंगे, देखो 7.004, उसके बाद बच्चों कितने जीरो है, उसके बाद बच्चों 11 जीरो हैं, तो 10 की घात 11 हो। ठीक है, ये लिख देंगे बच्चों हम इधर। अगला देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 2, सरल कीजिए और मानक रूप में लिखिए। पहला प्रश्न है, 3 गुणा 10 की घात 5। तो 3 10 की घात 5 का मतलब है बच्चों कितना, बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पर पीछे 5 जीरो, कितने जीरो, 5 जीरो, प्लस 2 गुणा 10 की घात 2। तो कितना लिख सकते हैं बच्चों, 2 के पीछे 2 जीरो। ठीक है, अब बच्चों देखो, अब हम इसको जोड़ करेंगे, जोड़ करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 जीरो जीरो, फिर बच्चों 2 और 0 0। अब देखो इसको बच्चों कैसे लिखेंगे, इसको बच्चों हम लिख देंगे 3.002। तो 10 की घात 3 तो ये होगी, और पीछे कितने हैं, 2 जीरो, तो 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 5। बच्चों ये 10 की घात 3 कहां पर आया, क्योंकि यहां पर हमने दशमलव के बाद कितने अंक लिए हैं, 3 अंक, और पीछे 2 जीरो और थे। तो बच्चों यहाँ पर 2 जीरो और थे, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे बच्चों, 10 की घात 2। तो बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको बच्चों मैं लिख सकता हूँ 3.002 गुणा 3 और 2 कितने हो जाएगा, 10 की घात 5। कितना हो जाएगा, 10 की घात 5। इसी तरह बच्चों दूसरा देखो, यहाँ पर देखो 10 की घात 3 हम क्या कर लेते हैं, सब में से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा 5 गुणा 10 की घात 3, यहाँ पर बचेगा 4 गुणा 10 की घात 2, और यहाँ पर बचेगा 2 गुणा 1। ठीक है, तो बच्चों अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको बच्चों मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 3, फिर 5000
प्लस 400 प्लस 2, ठीक है, सबकी क्या करनी है, जोड़ करनी है। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 10 की घात 3 गुणा 5402। इसको बच्चों कैसे लिख देंगे, 5.402 गुणा, ठीक है, गुणा बच्चों कितना लिखेंगे, यहां पर देखो 5.402 और फिर बच्चों यहां पर 10 की घात 3। तो यहां पर बच्चों देखो 10 की घात कितना आ जाएगा, यहां पर 10 लगाएंगे तो 10 की घात 3 ये और 3 ये, 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 3, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5.402 गुणा 10 की घात बच्चों कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 10 की घात 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 6, सही विकल्प के साथ मिलान कीजिए। आपको क्या करना है, सही विकल्प के साथ में मिलान करना है, ठीक है। तो देखो पहला, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा, प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनने वाला कोण क्या कहलाता है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण। एक रेखा जो दो रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर काटती है उसे क्या कहते हैं, तिर्यक छेदी रेखा। और वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो उसे बच्चों क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित कोणों के युग्मों में से पूरक और संपूरक युग्मों की अलग अलग पहचान करके लिखिए। देखो पहला है 45 और 45, जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी ये कौन सा कोण है, पूरक कोण। दूसरा बच्चों 135 और 45, जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 180, यानी बच्चों ये कौन सा कोण है, समपूरक। फिर बच्चों अगला 33 और 57 को जोड़ेंगे तो 90, यानी कितना होगा, पूरक कोण। फिर चौथा 115 और 65, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180, यानी बच्चों कौन सा कोण होगा, समपूरक। अगला पांचवा 62 और 28, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90, कौन सा कोण होगा, पूरक। अगला 111 और 69, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180, कौन सा कोण होगा बच्चों, समपूरक, ठीक है। तो इस तरह बच्चों हमने आपके आकलन पत्र 14 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।